आज हम एक नदी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत की एक चोटी है जिसे अमरकंटक कहते हैं। अमरकंटक की चोटी से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी से निकलती है, ठीक है। और यहां से ये निकलते हैं तो इसका प्रवाह क्षेत्र ये कहां कहां होते जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। अब ये क्या है? तो अरब सागर में कहां गिरती है? तो अरब सागर में एक जगह का नाम है भड़ौच नामक स्थान। भड़ौच नामक स्थान पर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर या फिर वहीं पर आपका अरब सागर में ही आपका क्या खंभात की खाड़ी, क्या है आपका खंभात की खाड़ी, यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। स्थान का नाम भड़ौच है और किस राज्य में गिरती है? गुजरात में जाकर ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। लेकिन प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो इस पर एक जलप्रपात है नर्मदा नदी पर जिसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और नर्मदा नदी पर ही आपका क्या है? तो इंदिरा सागर बांध है। दूसरा आपका सरदार सरोवर बांध है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर ही आपका सरदार सरोवर बांध। उसके बाद एक बांध और इस पर है जिसको कहते हैं ओंकेश्वर बांध। ओंकेश्वर बांध कहां पर है? तो ये नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है ओंकेश्वर बांध। अब बात करते हैं कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई, ठीक है। कितना है? तो 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी कई सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी का, तो उसे ट्रिक के माध्यम से बता देंगे आपको, ठीक है। अब देखो नर्मदा नदी जो है गुजरात में नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात का जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा नदी कहा जाता है। कहां का? गुजरात का। यानी गुजरात का जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा। और बात करते हैं तो सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, जो सबसे ऊंची मूर्ति विश्व का है, वो नर्मदा नदी के किनारे ही बनाया गया है। और नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा एक जिला भी गुजरात में है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा। सरदार पटेल की मूर्ति किस नदी के किनारे? नर्मदा। और बात करेंगे इंदिरा सागर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा। ओंकेश्वर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा। और लंबाई पूछ देता है तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है ना। और पूछेगा कहां से निकलता है? तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अमरकंटक की चोटी किस पर्वत का एक भाग है? तो मैकाल पर्वत का एक भाग है, ठीक है। किसका भाग एक है? तो मैकाल पर्वत का एक भाग है। कहां कहां से होते हुए जाती है?
तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है और जगह का नाम पूछे तो भड़ौच नामक स्थान पर गिर जाती है। ठीक है, अब देखो इसे जो ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे, इसका नर्मदा नदी की सहायक नदियां, तो सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसका उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, है ना। तो यहां पर हम जानते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियां, क्या हो गया, नर्मदा नदी की सहायक नदियां। अब सहायक नदियां ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, ट्रिक के माध्यम से तो क्या है, ताश को हिया दूं क्या, ताश को हिया दूं क्या। त से अगर बात करते हैं तो यहां ले लेते हैं, ता से बात करते हैं तो तवा नदी हो जाएगा। स से अगर कहता है आपको तो शक्कर नदी का नाम है। को से बात करते हैं तो कोनार, कोनार एक नदी है। और ही से अगर बात करता है आपको तो ही से क्या हो जाएगा, ही से अगर लेते हैं तो हिरन, हिरन हो जाएगा। और या जो है आपका साइलेंट है, या क्या है, साइलेंट है। और दू से बात करते हैं तो दूधी नदी हो जाएगा और क्या आपका साइलेंट है, दूधी नदी हो गया। यानी कहने का मतलब नर्मदा की सहायक नदियां कितने हैं, तो 5 है नर्मदा की सहायक नदियां। 5 में देखते हैं क्या है, तो ताश को हिया दूं क्या, ताश को हिया दूं क्या। त से तवा हो जाएगा, स से शक्कर हो जाएगा, को से कोनार आपका, ही से हिरन हो जाएगा और दू से दूधी हो जाएगा। तो ये आपकी सहायक नदियां नर्मदा की है और नर्मदा के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताए हैं। और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए ठीक, बाय।